ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, एक कजारा श्री महावीर भगवान की, परम बुद्धाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। है गुरुओं का बहुमान करे, गुरुओं का बहुमान करें और जीवन का उत्थान करें। गुरुवर का बहुमान करें, जीवन का उत्थान करें। सभी जगह सम्मान वरे, सभी जगह सम्मान वरे, सभी जगह सम्मान वरे, सभी जगह सम्मान वरे। दिल से नित्य यश गान करें, दिल से नित्य यश गान करें, सच्चा सच्चा ज्ञान वरे। दिल से नित्य यश गान करें, सच्चा सच्चा ज्ञान वरे। गुरु का आशीष हो, गुरु का आशीष तब खुद मिल जाए। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। देते हैं नित आहार जो, देते हैं नित आहार जो, पाते हैं शुभ विचार वो। देते हैं नित आहार जो, पाते हैं शुभ विचार वो। जीवन में शुभ सार वो, जीवन में शुभ सार वो। जीवन में शुभ सार वो, जीवन में शुभ सार वो। भटकन वही मिटाते हैं और जीवन को महकाते हैं। भटकन वही मिटाते हैं, जीवन को महकाते हैं। छोटा सा दान हो, छोटा सा दान शुभ तरु बन जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट
बढ़त जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बड़े बड़े गुरुओं ने यही बात कही, देना सीखो। पता नहीं देने देने की बात क्यों कही, लेने की बात किसी ने नहीं कही। पर कहा दो, ज्ञान है तो दो, धन है तो दो, किसी को पीड़ा है तो भी दो। देने की बात कही। आप बता सकते हैं आखिर देने को अच्छा क्यों माना गया? अगर देना ही अच्छा था तो लेना अच्छा क्यों नहीं बताया? देना ही अच्छा क्यों बताया है? और देने की बात श्रावक के लिए विशेष कही है। साधु के लिए देने को यही क्या है? बोले आशीर्वाद है। साधु के लिए देने के लिए श्रावक कुछ कुछ देता है, साधु सब कुछ देता है। ये अंतर है। क्योंकि हमने कल बताया था आशीर्वाद माने सब कुछ, और श्रावक कुछ कुछ। श्रावक थोड़ा देता है तो बहुत समझता है, और साधु सब कुछ देता है तो भी कुछ नहीं समझता। वो सोचता है कल फिर देंगे, आज दिया है कल फिर देंगे, और उसका देने का ही मन है। ध्यान रहे, हल्के देने से ही होते हैं, लेने से कोई हल्का नहीं होता। देने से ही हल्का होता है। जैसे ही दोगे अपने आप हल्के हो जाओगे, और जितने हल्के होगे उतने ही ऊपर होगे। आचार्यों ने देने को क्यों कहा? समझिए, हर बात को जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसका निर्णय भी नहीं कर सकेंगे। देना इसलिए है कि देने से ही रिटर्न है, और देने से ही भराव होगा। और जब तक आप फुल फ्रेश भरेंगे नहीं, तब तक आप भगवान के पास पहुंचेंगे नहीं। इसलिए पहले भरो। किससे? क्या भरे? किससे भरे? बोले देने से भरता है, लेने से नहीं भरता। हमने तो यही सुना है कि लेने से भरता है। अब ये सुनो कि देने से भरता है। क्या चीज देने से, कौन सी चीज दी जाती है तो और बढ़ जाती है, और कौन सी चीज ली जाती है तो बढ़ जाती है? जो अपनी चीज होगी, अपनी वस्तु होगी, वो देने से बढ़ेगी। जैसे कि ज्ञान आप दूसरों को दो, बताओ बढ़ेगा कि घटेगा? और बढ़ेगा। ये देने से बढ़ेगा। सुख, दूसरों को सुख दीजिए, आपका सुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आप दूसरों को शांति दीजिए, आपकी शांति बढ़ेगी। जो मेरे स्वभाव की हैं, जो मेरी हैं, जो कोई छीन नहीं सकता है, वो चीज़ देने से बढ़ती है। और जो मेरी नहीं है, वो चीज़ देने से बढ़ती नहीं है। कहते हैं वो भी चीज़ बढ़ती है। जैसे कि धन मेरा नहीं है, धन मेरा स्वभाव नहीं है, धन देने से भी बढ़ता है, और धन देने से घटता भी है। देने से बढ़ता भी है, और देने से घटता भी है। अच्छे कार्यों में लगे तो बढ़ता है, और बुरे कार्यों में धन लगे तो घटता है। अगर आपने किसी जुआरी कबाबी को दे दिया तो तुम्हारा धन घटेगा,
और तुम्हारा धन किसी संत की सेवा में लग गया तो तुम्हारा धन कई गुना होकर के लौटेगा। इसलिए समझदार लोग साधुओं की सेवा में लगाते हैं। कई लोग अपने धन का उपयोग मंदिरों में करते हैं, भगवान का बड़े से विशाल मंदिर बनाते हैं, भगवान की स्थापना करते हैं, और कई लोग साधुओं की सेवा में लगाते हैं। मंदिर में भी लगाना उचित है, लेकिन ध्यान रहे मंदिर में लगाना दान नहीं है। मंदिर में धन को लगाना दान नहीं है। और अगर आप दान कहेंगे तो एक प्रश्न खड़ा होगा कि कौन सा दान है? आहार दान? नो। औषधि दान? नो। ज्ञान दान? नहीं। अभय दान? नहीं। कौन सा दान? निर्माण कोई दान नहीं है। समझिए हर बात को, मेरी बात समझ में आएगी आप। मंदिर में धन लगाना उचित है, उचित नहीं है, बहुत उचित है, लेकिन वो दान नहीं है। आप कहेंगे ज्ञान दान है, नहीं है ज्ञान दान। आप कहेंगे आहार दान, आहार दान तो कह ही नहीं सकते। आहार औषधि अभय ये तो है ही नहीं, अब ज्ञान पे अटक जाएगी। ज्ञान दान नहीं है। पहले तो ये बताइए वो दान है कहते हैं, दान कहते किसे हैं? व्हाट इज कॉल्ड डोनेशन? दान कहते किसे हैं? आपने अपने घर में किचन में भोजन बनाया और आपने ही खाया, कौन सा दान है? ये कौन सा दान है? आहार दान है कि नहीं? आपने बढ़िया बढ़िया बनाया और फिर खाया, कौन सा दान हुआ? आहार दान हुआ कि नहीं? नहीं बोले, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपने बनाया, आपने खाया, दान क्यों नहीं हुआ? आपने बनाया और आपने किसी दूसरे को खिलाया, किसी साधु को खिलाया, कौन सा दान हुआ? आहार दान। और आपने खाया। आपने बढ़िया भवन बनवाया, बढ़िया मकान बनवाया और आप उसमें रहे, कौन सा दान है? गौशाला में आप गाय के लिए एक ट्रक भर के भूसा ले गए और घास भी ले गए और आपने गायों को घास खिलाई, कौन सा दान है? क्या? आहार दान? करुणा दान? ये करुणा कौन सा दान है? करुणा तो भाव है, दान तो है ही नहीं। करुणा तो मेरे अंदर होती है, वो दी थोड़ी जाती है। करुणा तो मेरे अंदर होगी, वो तो दिया नहीं जाता है। तो कौन सा दान हुआ? ये दान नहीं है, ये मानवीय सेवा है। किसी भूखे को देख करके हम अगर उसे भोजन खिलाते हैं, हम उसे कुछ खिला देते हैं, तो ये हमारे अंदर की करुणा है। कहते हैं ना, अब कोई ऐसा मजहब चलाया जाए, अब कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें आदमी को सिर्फ आदमी बनाया जाए। अब कोई मजहब ऐसा चलाया जाए जिसमें आदमी को सिर्फ आदमी बनाया जाए। सामने बैठा हो कोई भूखा तो मुझसे भी कुछ न खाया जाए, ऐसा धर्म है। ये मानव धर्म है। कोई पशु है, जानवर है, मानव है, भूखा है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसे कुछ खिला दें, उसकी पीड़ा को दूर कर दें।
लेकिन ये दान नहीं है। अब बताइए, मंदिर बनवाया, 10 करोड़ रुपया आपने दिए, कौन सा दान है? पहले दान बताइए, फिर क्लियर तो हम करेंगे। पहली बात तो ये क्लियर हुई है, दान नहीं है। अब समझिए, ये दान नहीं है तो क्या है? ये उत्तमार्थ है, ये सर्वोत्तम कार्य है। दुनिया में अगर सबसे अच्छा कोई कार्य है तो ये सबसे अच्छा कार्य है, कार्य है, दान नहीं। तुमने ही तो मंदिर बनवाया और तुम्हें ही अभिषेक करने गए, तुमने ही पूजा की, तुम्हें ही वहाँ पे जाके बैठ गए। अब तुम कह रहे हमने दान किया, वाह, हमने ही मकान बनवाया, हम ही जाके बैठ गए और कह रहे हमने दान किया। दान उसे कहते हैं जिसका उपयोग दूसरा करे, हम ना करें। अगर हमने ही उसका उपयोग किया तो वो दान नहीं है। और हमने ही बनवाया, हम ही तो हैं, हम ही तो ट्रस्टी बन जाते हैं, फिर उसमें दान देते हैं और ट्रस्टी भी बन जाते हैं, मेरा है। और परमानेंट बन जाते हैं, मालिक भी हैं, और लोगों की नजरों में दान भी दिया है। नहीं नहीं, ये दान नहीं है, ये उत्तमार्थ है। और अगर तुम्हें देकर के भी ये ख्याल आ जाता है कि मैं ही मालिक हूं, तो तुमने कुछ नहीं दिया है, तुमने कुछ दिया ही नहीं है। जैसे कि मकान को बनाने के बाद आप कहते हैं मालिक हम हैं, बस यही तो कहते हो कि मालिक हम हैं, और कोई तो नहीं है। तो ये दान नहीं है। दान तो सही में तो आहार दान है। आहार दान देते समय जितने निर्मल परिणाम होते हैं, उतने निर्मल परिणाम कभी भी नहीं होते। आप कुछ भी कर लीजिए, आप भगवान की पूजन करिए, विधान करिए, सिद्ध चक्र विधान करिए, शांति विधान करिए, भक्तामर विधान करिए, आपके अंदर उतने निर्मल परिणाम नहीं होंगे जितने निर्मल परिणाम आहार देते समय हो जाएंगे। जो देते हैं वो जानते हैं। जब आहार देते हैं ना तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है बॉडी का, ये कमर से झुक जाते हैं। हे स्वामी नमोस्तु, भगवान का अभिषेक करते कितने झुकते हैं बताइए। भगवान का अभिषेक करते हैं, कब बोलते हैं कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि? एक नहीं बोलते, और सारी अशुद्धि दिमाग में भरी रहती है। और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते ही नहीं है। और महाराज के सामने अगर एक अंजलि जल भी देने आते हैं ना, तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे भगवान, रत्नत्रय की आराधना के लिए मेरे हाथों से प्रसन्न होते हुए आहार ग्रहण कीजिए। तब महाराज ने आपके सामने एक अंजलि जल लिया। और फिर भी बहुत सारे नियम लागू हो जाते हैं जब आहार देने जाते हैं। आहार देने जाते हैं, बहुत सारे नियम लागू हो जाते हैं। आप रात्रि में भोजन तो नहीं करते, आप जमी गंध तो नहीं खाते, आप अभक्ष भक्षण तो नहीं करते, आप ड्रिंकिंग तो नहीं करते, आप स्मोकिंग तो नहीं करते। कितने सारे नियम लागू हो जाते हैं आहार में और अभिषेक में। वो मंत्री जी कह रहे सब चलता है। अरे भगवान जीवित होते तो समझा देते सबको, ये भगवान की प्रतिमा है। अगर साक्षात भगवान होते तो वे छूने नहीं देते। समूह शरण में तीर्थंकर भगवान होते हैं, कोई टच भी नहीं कर सकता। पैर छूना तो बहुत बड़ी बात है, साक्षात भगवान होते तो। इसलिए मुनिराज भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के उपासक हैं। और उनके उपासक होने के नाते ये नियम होना जरूरी है। ध्यान रहे ये नियम क्यों बनाई गई। रात्रि में भोजन नहीं करना, रात्रि में भोजन करने वाला आहार ना दे, ड्रिंकर आहार ना दे, स्मोकर आहार ना दे, और
जो अभक्ष भक्षण करने वाला है, यानी आलू प्याज जमीकंद आदि खाने वाला है, ये आहार न दे। क्यों कहा ये बात? ये बात नहीं मालूम। ये कही क्यों? ये इसलिए कही कि आचार्य महाराज ने ये बात कही है कि जो व्यक्ति साधु को आहार दे दे, दिगंबर साधु को मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि पूर्वक आहार दे दे, वो व्यक्ति होगा जिसने नरक आयु का बंद नहीं किया होगा। जो नरक आयु का बंद कर लेते हैं, जिन्हें नरक आयु का बंद हो गया है, वे कभी भी साधु को आहार नहीं दे सकते। उनके लिए नियम है, आप आहार नहीं दे सकते हो। कुछ भी करो, महाराज के पास हो आओ, नमोस्तु कर लो, श्रीबल चढ़ा लो, भगवान के पास हो आओ, अभिषेक कराओ, ये कर लो, लेकिन आप आहार नहीं दे सकते। आहार देना इतना कठिन है, हाँ इतना कठिन है। आपको मालूम हो, राजा सैनिक और रानी चेलना ने मुनिराज को पड़गान कर लिया। रानी चेलना ने रिक्तिधारी मुनिराज का पड़गान कर लिया। मुनिराज को आहार करा रही है अंदर, राजा सैनिक बाहर खड़ा है, वो आहार नहीं दे सकता। राजा सैनिक ने भगवान महावीर के पास आकर के पूछा, भगवान मेरे महल में आहार हो रहे हैं और मेरी रानी आहार दे रही है, मैं आहार क्यों नहीं दे पाया, मैं आहार क्यों नहीं दे सकता? भगवान महावीर की वाणी में गिरा, जिसको नरक आयु का बंद हो जाता है वो कभी भी दिगंबर साधु को आहार नहीं दे सकता। कितना बड़ा निर्णय दे दिया। अगर आप नहीं दे पाते हैं, आप आहार नहीं दे रहे हैं और आपके यहाँ भी आहार हो रहे हैं और आप नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित आपको कोई रोक तो रहा है। ये बताइए कि कौन रोक रहा है? पड़ोसी तो रोक नहीं रहा है, घर वाले तो रोक नहीं रहे हैं, कोई भी धर्मात्मा धर्म के लिए रोकता नहीं है, बल्कि और हेल्प करता है। अगर कोई पूजन कर रहा है और कोई मित्र है किसी का और वो पूजन नहीं कर रहा है, तो वो उससे ये कहेगा कि पूजन करो, और आहार दे रहा है तो बाहर वाले व्यक्ति से भी ये कहेगा तुम भी दे लो। लेकिन राजा सैनिक ने आहार नहीं दे पाया, इसका मतलब है आपको नरक आयु का बंद हो चुका है। बातें बड़े निर्णायक हैं ये, इनसे निर्णय हो जाता है क्या हमें भी नरक आयु का बंद हो गया है? आप निर्णय खुद करिए, अपना निर्णय अपने आप में। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, आपके भाव नहीं बन रहे हैं और आप नहीं दे रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए आपको नरक आयु का बंद हुआ है। नहीं हुआ होता तो आप आहार दे लेते, आपके मन में भाव आ जाता और आप मन शुद्धि। अब आप कहेंगे कि महाराज ने इतने सारे नियम क्यों बना रखे हैं कि रात्रि में भोजन का त्याग, आलू प्याज का त्याग, जमीकंद का त्याग। इतने नियम इसलिए बना रखे हैं कि आचार्य महाराज ने कहा है जो व्यक्ति आहार देता है वो व्यक्ति नरक गति में नहीं जाता। जो व्यक्ति आहार देता है वो नरक गति में नहीं जाता, और जो नरक गति में जाता है उसके 4 कारण हैं। नंबर 1, रात्रि में भोजन। जो रात्रि में भोजन करता है समझना चाहिए वो नरकगामी है। बोले हमने 1 साल के लिए छोड़ दिया है, हमने 1 महीने के लिए छोड़ दिया है, 1 महीने बाद नरक में जाओगे, जाओगे तो है ही, और 1 महीने पहले तो खाते ही थे। तुम्हें कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। चत्वारि नरकद्वाना प्रथमम रात्रि भोजनम। जब भीष्म पितामह तीर की सैया पे लेटे हुए हैं तब अर्जुन ने एक उपदेश मांगा, तो उन्होंने कहा चत्वारि नरकद्वाना प्रथमम रात्रि भोजनम। नरक के 4 द्वार हैं। पहला रात्रि भोजन, नंबर 2 पर स्त्री गमनम चैव संधानंत काय नाम।
पर स्त्री गमन, जमीकंद, इनको खाने से व्यक्ति नरक में जाता है। इसलिए महाराज ने पहले ही कह दिया इनका त्याग कर दो। इनको त्याग कर दोगे तो आप नरक में नहीं जाओगे, आप सही में आहार देने वाले कहलाओगे। इसलिए आपके अंदर पात्रता उत्पन्न करने के लिए महाराजों ने ये कहा कि रात्रि में भोजन का त्याग करो। अब आप बताइए महाराज, आप महाराज को आहार दे रहे हो या महाराज तुम्हें नरक जाने से बचा रहे हैं? अब समझिए, आप उनका उपकार समझिए, वो तुम्हें दुर्गति से बचाने वाले हैं और तुम कह रहे हो महाराज तो त्याग कराते हैं इसलिए आहार नहीं देते। कई लोग ऐसे ऐसे होते हैं, न जाने कहाँ से ये विचारधारा दिमाग में आ गई। एक व्यक्ति जब बोले कि महाराज आहार लेते हैं तो क्या पाल लगाना पड़ता है ऊपर? क्या बोलते हैं? चंदोबा। क्या चंदोबा लगाना पड़ता है? बोले हाँ लगाना पड़ता है। बोले आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया मकान बन गए, आजकल चंदोबा लगाने की क्या ज़रूरत है? सही बात है कि नहीं? बताओ। बढ़िया बढ़िया पीओपी के मकान बने हैं, शानदार मनोज भैया, आजकल चंदोबा लगाने की क्या ज़रूरत है? यही है ना, विचार तो यही है। भाई पाल कब लगाते थे, चंदोबा कब लगाते थे? जब ना कपड़े के ये अम्मा जी ने सही जवाब दिया। पहले कच्चे मकान थे तब क्या लगाते थे? चंदोबा लगाते थे। अब पक्के हो गए, अब नहीं लगाना है। अब तो पक्के हो गए, अब नहीं लगाना है। बोले अभी भी लगाना है, अब तो पक्के हो गए। चक्रवर्ती का 84 मंजिल का महल खपरेल का नहीं था। कितने मंजिल का? भोपाल में तो है ही नहीं, अब बनेगा भी नहीं। 84 मंजिल का महल खपरेल का नहीं था और बढ़िया पाल लगाता। ये मालूम है पाल क्यों लगाया जाता है, चंदोबा क्यों लगाया जाता है? ये मालूम है? हाँ ये तो मालूम है। चंदोबा लगाना एक सम्मान है। हमने विशेष अतिथि को बुलाया है, दामाद नहीं है, मुनि महाराज हैं। दामाद हो तो चाहे कैसे बिठा दो, सोफा सेट पे बिठा दो, चेयर पे बिठा दो, चाहे कैसे बिठा दो। कौन आए है तुम्हारे घर पर? भगवान आए हैं। कौन? मुनिराज को क्या कहते हैं? मुनिराज को क्या कहते हैं? भगवान। और भगवान को क्या कहते हैं? मुनिराज। भगवान को मुनि कहते हैं या मुनि को भगवान? बोले मुनि को भी भगवान कहते हैं और भगवान को भी मुनिराज कहते हैं। ये बताओ भगवान को मुनिराज कहते हैं कि नहीं? ये बताओ, कहते हैं? नहीं कहते? कहते हैं। जाम 3 कम 9 करोड़ किसकी जय? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। इसमें 8,98,502 भगवान भी बैठे हैं। 8,98,502 भगवान भी इसमें है, 3 कम 9 करोड़ में। तो हम भगवान को मुनिराज कह रहे हैं कि नहीं? और कुंद 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 भगवान, वो मुनिराज थे। तो मुनिराज को भगवान को या भगवान को मुनिराज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भग माने होता है ज्ञान और वान माने होता है सहित।
जो ज्ञान से सहित हो उसे भगवान कहते हैं। भगवान की डेफिनेशन, भग माने ज्ञान और वान माने सहित, विद नॉलेज। जो ज्ञान से सहित है उन्हें भगवान कहते हैं। मुनिराज भी ज्ञान से सहित होते हैं और भगवान भी ज्ञान से सहित होते हैं। ये मुनिराज को भगवान कहो या भगवान को मुनिराज। आप मंदिर में विधान करते हैं, अष्टांगिका में करते हैं, सिद्ध चक्र विधान करते हैं, शांति विधान करते हैं। तो मंदिर में जब भगवान को विराजमान करते हैं तो उनके ऊपर क्या लगाते हैं? उनके ऊपर कुछ लगाते हैं? छत्र के ऊपर क्या लगाते हैं? चनोवा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो तो मकान तो पक्के हैं। पीओपी का मंदिर है बढ़िया शानदार, फिर भी उनके ऊपर क्या लगाते हैं? ये सम्मान है। जब कोई सम्माननीय व्यक्ति हो तो उसके ऊपर छत्र छाया होनी चाहिए। पूजनीय हो तो छत्र छाया होना चाहिए, और छत्र भी होना चाहिए और चंदोबा भी होना चाहिए। अगर पूजनीय है तो, आदरणीय है तो ऊंचे आसन पे बिठा देना चाहिए। फिर ऊपर छत्र लगाने की जरूरत, आदरणीय है, आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय। तो मुनि महाराज क्या है? पूजनीय है, वंदनीय है, और इनको हम आहार कराने जा रहे हैं, सम्मान से युक्त होकर कराएं। देखिए, आपको एक बात नहीं मालूम हो, 2 रोटी खिलाने का कोई फल नहीं है। कोई मुनिराज आए, आपने 2 रोटी खिला दी, 2 रोटी बहुत कीमती है। 2 रोटी की कोई कीमत नहीं है, कीमत किसी और की है। तो किसकी कीमत है? दाल की है, सब्जी की है? ना सब्जी की कीमत है ना रोटी की कीमत है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में 2 रोटी आ जाएंगी। कीमत इसकी नहीं है, कीमत किसी और चीज़ की है, और चीज़ का फल है। ये तो बेकार की चीज़ें हैं, फल कोई और चीज़ देने वाला है। दूसरी चीज़ अगर तुम्हारे पास होगी तो तुम्हें फल मिलेगा, वरना इसका कोई खास फल नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं, जब हम महाराज को पड़गान करते हैं तो कई लोग, अरे वो मकान में पाल कौन? मुझे एक बात याद आती है, मैं 1996 में यहाँ आया था। तो यहाँ आया तो बोले कि महाराज, वो महाराज का चौका लगाना है। यहाँ भूरे पप्पू हैं कि नहीं? अभी नहीं है। भूरे पप्पू बोले महाराज चौका लगाना है, हमें लगाओ। तो वो शाम को आए तो उनकी यहाँ बैंडेड लगी हुई थी, हाथ में बैंडेड लगी हुई थी। नहीं, क्या हो गया? तुम्हें तो कल चौका लगाना है। बोले चौका ही तो लगाना है, इसीलिए ही तो ये लग गई। तुमने कैसे लग गई? बोले वो हम पाल बांध रहे थे, ऊपर चंदोबा बांध रहे थे, तो वो कुर्सी सरक गई। तो हमने, कुर्सी सरकी कि तुम सरके? बोले कुर्सी पर ही तो हम थे, इसलिए लग गई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये तो लगती ही रहती है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भाव है, जो तुम्हारे अंदर जो साधु को आहार कराने का भाव है, इसका फल कई गुना ज़्यादा है, इसलिए दुखी मत होइए। बोले नहीं नहीं, दुख नहीं, वो तो लग गई। तो हमने कहा ये तो लग भी, कोई भी कार्य करने से लग सकती है, लेकिन उनके मन में जो भाव था वो बता रहा हूँ कि उन्होंने आए वो शाम को, बोले महाराज लग गई, हम कल चौका लगा रहे तो आज लग गई। कोई बात नहीं, कल ठीक भी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वो पाल बांध रहे थे। लेकिन आज के लोग इतने प्रमादी हैं, वो कहते हैं महाराज पाल बांधने की क्या ज़रूरत है, ऐसे भी जवाब देते हैं। ये प्रमादी लोग, ये सम्मान करना नहीं जानते। इन्हें आहार देना है लेकिन सम्मान नहीं करना है। अब क्या साधु तुमसे कहे कि मेरे ऊपर छाता लगाओ, ये तो तुम्हारे अंदर भक्ति का प्रतीक है।
अगर साधु धूप में जा रहा है और तुमने छाता लगा लिया तो साधु कौन से तुमसे मना कर रहा है? और तुमने अगर धूप से बचा लिया है तो तुमने साधु का सम्मान रखा है, तुमने भक्ति दिखाई है, तुमने अपनी सेवा दिखाई है, तुमने वैयावृत्ति की है। और अगर ऐसा नहीं किया है और तुम देखते ही रहे और साधु पीड़ा में रहा तो तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं मानी जाएगी। इसलिए सम्मान है। हम घर पर साधु को बुलाते हैं तो बढ़िया सम्मान के साथ। कई लोग तो जाने क्या क्या करते हैं। हम कहाँ गए थे या 1-2 दिन हो गए, हम जहाँ हार करने गए, अब बढ़िया उन्होंने पूरी सीढ़ियों पे रंगोली बनाई। सीढ़ियों पे रंगोली थी, बाहर रंगोली थी, और चौके में बढ़िया क्या क्या छत्र लगाए, चंदोवा लगाया, चमर लगा लिए और जाने क्या क्या लगाया। हम देख रहे थे, हमने कहा अपन को तो हार करना है, क्या लेना देना अपन को इनसे। लेकिन तुम्हारे अंदर जो भक्ति है वो दिखाई दे रही है, ये भक्ति का प्रतीक है। और जितनी तीव्र भक्ति होती है उतना ही तीव्र फल प्राप्त होता है। और जितना तुम आलस करोगे, जितना प्रमाद करोगे, उतना ही तुम्हारा भक्ति का फल घटता चला जाएगा। इसलिए हम जब आहार देते हैं तो हमारे परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। इससे अच्छे परिणाम कभी नहीं होते। आप कुछ भी कर लीजिए, विधान कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, सामायिक कर लीजिए, स्वाध्याय कर लीजिए, जाप कर लीजिए, आप भिखारियों को भोजन करा लीजिए, 1000 नहीं 10,000 भिखारियों को भोजन करा लीजिए, आपका परिणाम उतना निर्मल नहीं होगा जितना कि एक मुनिराज को 1 अंजलि जल देने में हो जाएगा। 1 अंजलि जल, समझिए कितना फल है उसका। इसीलिए कहा है कि आहार दान के मुकाबले श्रावक के पास कोई भी दान नहीं है। सबसे निर्मल परिणाम यही होता है। आप पूजन करके देख लीजिए, आप शांति विधान कर लीजिए और फिर आप आहार दीजिए, फिर देखो परिणामों की निर्मलता देखिए। निर्मलता माने सरलता, सहजता, विनम्रता, ये निर्मलता है। जितना जितना हमारा मन विनम्र होगा, सरल होगा, सहज होगा, उतनी उतनी सरलता होगी। और जितनी जितनी सरलता, विनम्रता, सहजता होगी, उतना उतना ही तुम्हारा मन निर्मल होकर के तुम्हारे अंदर धर्म का प्रवेश होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम आहार दान से ज्ञान कैसे पा सकते हैं, आहार दान से रिद्धि कैसे पा सकते हैं, आहार दान से रत्नत्रय कैसे पा सकते हैं। आप एक रत्नत्रयधारी की सेवा में लगे हुए हैं, आपने 1 दिन का धर्म जीवित किया है, आपने 1 दिन का जीवन दान दिया है, तो निश्चित है आपको कई दिन का जीवन दान मिलेगा। रिटर्न है, देना सीखिए। देना ही भरने का तरीका है, देना ही भरने का तरीका है। अगर कुआं जल न दे तो नीचे से भी जल ऊपर नहीं आएगा। जितना देता जाएगा उतना ही आता जाएगा और बढ़ता जाएगा। इसलिए देना नियत ही है, और तब तक दीजिए जब तक आप बिल्कुल खाली ना हो जाएं, तब तक आप देते ही रहिए। और जिस दिन खाली हो जाएं उस दिन आप, अब देने को कुछ है ही नहीं है, कोई लेने के लिए आया तो कुछ मत दीजिए, यूं कह दीजिए भैया मेरे पास कुछ नहीं है, अब तो आते ही है बस। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो तुम्हारे हाथ में वो शक्ति होगी कि सब कुछ देने की शक्ति आ जाएगी। इसलिए दीजिए। श्रावक के लिए कहा 2, क्या दीजिए? पूजन कीजिए और दान दीजिए, बस, और कुछ मत कीजिए। बाकी सब करो, वो तुम्हारा है, लेकिन इससे तुम्हारे घर में संपन्नता, मन में निर्मलता आएगी। इसलिए आहार दान से
आहार दान में सबसे ज़्यादा निर्मल परिणाम होते हैं, सरल परिणाम होते हैं। ऐसे परिणाम ही हमारे अंदर रत्नत्रय की वृद्धि करते हैं, ऐसे परिणाम ही हमारे अंदर साधना की वृद्धि करते हैं, ऐसे परिणाम से ही हमारे जीवन में कभी अंतराय नहीं आते और ऐसे परिणाम से ही हमारा जीवन मंगलमय बनता है। इसलिए आप अपनी पहचान कीजिए, आपको कहीं नरक आयु का बंध तो नहीं हो गया है। किससे पूछेंगे? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। आप जैसे ही रात्रि का भोजन त्याग करके, जमी कंद का त्याग करके, और आप अगर साधु को एक अंजलि जल दे लेते हैं तो समझिए आपको नरक आयु का बंध नहीं हुआ है। और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो फिर समझिए आप कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तिरंच आयु का बंध हुआ है कि नहीं, ये भी पता चल जाता है। हमें मनुष्य आयु का बंध हुआ है कि नहीं, ये भी पता चल जाता है। हमें देव आयु का बंध हुआ है कि नहीं, ये भी पता चल जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि अभी हमें किसी आयु का बंध हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी पता चल जाता है। जब आप धर्म का चिंतन करेंगे तो मुझे लगता है आपको सारी दुनिया का ज्ञान हो जाएगा। वरना आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो एक छोटी सी चीज़ पढ़ करके चले आएंगे। आप धर्म पढ़िए, जनागम पढ़िए, आपको सारी दुनिया का ज्ञान हो जाएगा। चाहे वो ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे मध्य में हो, कहीं भी हो, सबका ज्ञान हो जाएगा। यहाँ तक कि सामने वाले व्यक्ति का भी ज्ञान हो जाएगा अगर आप धर्म का अध्ययन करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, मन को सरल बनाइए, निर्मल बनाइए। और मन निर्मल और सरल होगा तो निश्चित मानिए आपके अंदर धर्म होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशमय रहें, आप प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए महावीर भगवान की। भक्तात्मा मनोमनी परम पूज्य आचार्य 108 श्री गणप सागर जी महाराज की श्रावक के जीवन की जो 4 दान है, उन दानों में आहार दान सर्वोत्कृष्ट है।